जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दशकों से अंतरिक्ष में इंसानियत का सबसे बड़ा सिंबल रहा है, अब वो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, इसकी जो आखिरी यात्रा है वो कोई हादसा नहीं होगी, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। और आज हम इसी थोड़ी चौंकाने वाली योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर क्यों? मतलब इंजीनियरिंग के इतने बड़े कमाल को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जानबूझकर समंदर में क्रैश कराने की प्लानिंग क्यों हो रही है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? और हाँ, ये बिल्कुल सच है। प्लान यही है कि 2030 तक इस बहुत बड़े स्टेशन को धरती पर वापस लाया जाएगा। और कैसे? एक कंट्रोल्ड क्रैश के जरिए, और वो भी समंदर के सबसे सुनसान हिस्से में। लेकिन इससे पहले के दिमाग में किसी तबाही की तस्वीर बने, रुकिए, ये कोई आपदा नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि ये सबसे सेफ और सबसे स्मार्ट ऑप्शन है। चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है और दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स इसी नतीजे पर क्यों पहुंचे। ठीक है, तो थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, इस आखिरी फैसले पर पहुंचने से पहले एक्सपर्ट्स ने हर एक मुमकिन रास्ते पर सोचा। कुल मिलाकर 4 बड़े विकल्प थे। तो वो 4 ऑप्शन क्या थे? पहला तो ये कि स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में ही, मतलब अंतरिक्ष में ही टुकड़े टुकड़े करके धरती पर वापस ले आया जाए। दूसरा कि इसे और ऊपर एक ऊंचे ऑर्बिट में धकेल दिया जाए। तीसरा कि भाई कुछ मत करो, इसे बस अपने हाल पर छोड़ दो और खुद ही गिरने दो। और चौथा, जो आखिर में चुना गया, कि इसे एक कंट्रोल्ड तरीके से धरती पर वापस लाया जाए। अब असली दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है। इन 4 में से 3 ऑप्शन को एक एक करके क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? चलिए समझते हैं कि ये सारे आइडियाज फेल क्यों हुए। तो चलिए इन रिजेक्टेड प्लान्स को देखते हैं। पहला आइडिया था कि इसे स्पेस में ही खोलकर वापस लाया जाए। सोचिए कितना बढ़िया होता, किसी म्यूजियम में इसका एक हिस्सा रखा होता है ना। लेकिन यह प्रैक्टिकली नामुमकिन था। इसे बनाने में जितना टाइम और पैसा लगा, लगभग उतना ही इसे खोलने में लगता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसे वापस लाने के लिए जिन स्पेस शटल्स की जरूरत थी वो तो अब रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन था कि इसे और ऊपर एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट यानी कब्रिस्तान की कक्षा में धकेल दिया जाए। पर इसमें भी दिक्कतें थी। एक तो इसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लगता, और दूसरा उतनी ऊंचाई पर स्पेस के कचरे से टकराने का खतरा भी कहीं ज्यादा था। और जो आखिरी रिजेक्टेड आइडिया था वो तो सबसे डरावना था। कुछ मत करो, इसे बस गिरने दो। इसका सीधा मतलब था कि एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये स्टेशन बिना किसी कंट्रोल के धरती पर कहीं भी गिर सकता था। जैसा कि यहां साफ साफ कहा गया है, बिना कंट्रोल के इसका वापस आना बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जाहिर है ये एक ऐसा रिस्क था जिसे लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और होना भी नहीं चाहिए। तो जब बाकी के 3 ऑप्शन एक एक करके लिस्ट से हट गए, तो बस एक ही सेफ और लॉजिकल रास्ता बचा। चलिए अब उस फाइनल प्लान को समझते हैं जिसे चुना गया है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से प्लान की गई है। देखिए, होगा क्या कि पहले तो धीरे धीरे आईएसएस के ऑर्बिट को नीचे लाया जाएगा। फिर एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके इसे एक आखिरी जोरदार धक्का दिया जाएगा। और यही वो धक्का होगा जो स्टेशन को एक बिल्कुल सही रास्ते पर डाल देगा, ताकि वो धरती के एटमॉस्फेयर में एकदम सटीक एंगल पर एंट्री करे। और इसका टारगेट क्या है? समंदर में एक बहुत दूर की जगह, जिसे स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री यानी अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये जगह किसी भी जमीन या आबादी वाले इलाके से हजारों किलोमीटर दूर है। मतलब सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, ये जो प्लान सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, असल में ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार और कंट्रोल्ड तरीका है। ये किसी तबाही को बुलावा देना नहीं है, बल्कि एक आने वाली तबाही को रोकने की सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये शानदार चैप्टर खत्म हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। इसके बाद ऑर्बिट में इंसानों का भविष्य क्या होगा? क्या प्राइवेट स्पेस स्टेशंस इसकी जगह लेंगे, या हम चांद पर वापस जाएंगे? ये वो सवाल है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के अगले दौर की कहानी लिखेगा।